बंगाल के राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं दिलीप घोष। बंगाल में हो रही हिंसा की शिकायत को लेकर के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि राज्यपाल पहले ही अपना कंसर्न जाहिर कर चुके हैं। वहीं 2 मई को टीएमसी की जीत के बाद लगातार पूरे बंगाल में हिंसा जारी है और बंगाल में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की भी खबर है। तो दिलीप घोष राज्यपाल से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, जाहिर सी बात है जिस तरीके से हिंसा हो रही है, अब इसको लेकर के तो अब टीएमसी को भी कहा जा रहा है, ममता बनर्जी को भी कहा जा रहा है कि आप क्यों नहीं इसको रोक रहे हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रही हैं, क्या ये कहीं खुला छूट तो नहीं है। आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, इधर दिलीप घोष पहुंचे मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ चल रहा है? देखिए सचिन, आपको बता दें कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही 24 घंटों के अंदर जो है 10 लोगों की जान गई है। बीजेपी का ये आरोप है कि उनके 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और उसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि बर्दवान में भी उनके 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस के 24 घंटों में ही 10 लोगों की जान जाना बिल्कुल भी लेजिटिमाइज और नॉर्मलाइज नहीं कहा जा सकता है। जहां एक तरफ हमने सवाल भी किया था कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि आखिरकार क्यों चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही बंगाल के अलग अलग हिस्सों में क्यों इस तरीके की हिंसा हो रही है, तो उनका ये कहना था कि बीजेपी जो है पुराने फोटोज और वीडियोस को शेयर कर रही है और झूठ बोल रही है। हमने उनसे ये भी पूछा कि आखिरकार वो अपने कार्डर्स को क्यों नहीं कहती हैं कि वो शांति बनाए रखे। तब उन्होंने ये कहा कि वो अपने सिर्फ कार्डर्स को ही नहीं, लोगों को शांति की अपील कर रही है और जो है हिंसा में नहीं जुड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर राज्य सरकार क्या एक्शन ले रही है जब लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ता टारगेट हो रहे हैं, उनके घर दुकान को जो है तोड़फोड़ किया जा रहा है, आग के हवाले कर दिया जा रहा है और अलग से जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई करके टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है इस पर संज्ञान लेते हुए कल गवर्नर जगदीप धनखड़ ने जो है हमारे राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को बुलाया भी था, जानकारी भी ली कि आखिरकार पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। लेकिन बीती रात को गवर्नर का एक ट्वीट सामने आया कि उन्होंने राज्य सरकार से जो रिपोर्ट मांगी थी डीजीपी से, वो अभी तक नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब तक इस पोस्ट पोल वायलेंस में लोगों की जान जाएगी और राजनीतिक हिंसा को क्यों पश्चिम बंगाल में लेजिटिमाइज और नॉर्मलाइज किया जा रहा है। नहीं, और दूसरी बात ये ना कि अब आपने ठीक है, ममता बनर्जी ने कह दिया कि बहुत आसानी से कि वहां पर हुई, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें चुन चुनकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो या तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे थे, और कहीं ना कहीं फिर वो तस्वीर भी याद आती जब ममता बनर्जी खुद कहा करती थी एक बार सेंट्रल फोर्सेज चली जाए तब तुमको कौन बचाएगा। तो क्या ये वही चरित्र, ये वही हिंसा का चरित्र जो है वो सामने आ रहा है? वही ऐसे में कल शपथ ग्रहण भी होना है, तो ऐसे में देखते हैं शपथ ग्रहण क्या ये हिंसा के साए में ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.